हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं सिंगल सिम इंजेक्टर की सेटिंग कैसे करना है। मतलब इंजेक्टर की सेटिंग करने के बाद जो इसकी डिलीवरी आती है, वीएल की डिलीवरी हो गई, ईएम की डिलीवरी हो गई, वीई की डिलीवरी हो गई, एलएल की डिलीवरी हो गई, और डिलीवरी को कैसे सेट करना है। कई बार हम तो एयर गैप हमने जो मैंने बताया है वीडियो के अंदर, उस हिसाब से हमने एयर गैप सेट कर देते हैं, लेकिन कई बार रहता है कि इसका सेंसर की सिम जो रहती है उसका सही थिकनेस नहीं रहता, फिर भी कोई वी के अंदर, एलएल के अंदर, ईएम के अंदर कोई तकलीफ़ आती है, मतलब कोई डिलीवरी कम ज़्यादा आती है, तो उसको कैसे ठीक करना है के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और दूसरा, इसका मैं एयर गैप चेक करके भी दिखाऊंगा। मैनुअल जो आपका टूल आता है स्टेज 3 का, उससे मैं आपको चेक करके एयर गैप चेक करके दिखाऊंगा। और उसके बाद जो AHE मोड जो रहता है, जो आर्मेचर लिफ्ट कितना करता है, इलेक्ट्रिक से जो चेक करते हैं हम, अलग अलग तरीके के उसके भी टूल्स आते हैं, तो उससे मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा जिसके अंदर आर्मेचर कितना लिफ्ट करता है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें और अच्छा लगे तो इसको शेयर करें। सबसे पहले हम AHE टेस्टर की मदद से इसका लिफ्ट चेक करेंगे कि इसके आर्मेचर लिफ्ट कितना आ रहा है। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे 48। इसको एक दो बार चेक करना है, एक बार में क्लियर नहीं आता है वो। कभी आपका गेज सही नहीं लगता या गेज के अंदर थोड़ा वेरिएशन आता है। अब इसको 0 कर लिया हमने, वापस चेक करते हैं। इसके अंदर 44 आ रहा है, तो अब इसको हम थोड़ा इसको कम करते हैं। तो कम करने के लिए हम इसको मैनुअली जो टूल आता है उससे हम थोड़ा कम कर देंगे। इसको पहले चेक कर लेते हैं इसके अंदर कितना आ रहा है। इसके अंदर 4.99 आ रहा है, इसको वापस 0 करके देखते हैं। ये सब क्या है, एकदम माइक्रोन के अंदर रहता है, माइक्रोन के अंदर इसको मेज़र करना रहता है। तो उसको एक बार में उसको ना करें, एक बार में उसको 2-3 बार कम से कम चेक करें। इसके अंदर आप देख सकते हैं 4.994 आ रहा है। ठीक है, तो उसको सिम को थोड़ा सा और पतला हमको करना है। इसके अंदर मैं सेंसर का भी आपको चेक करके दिखा देता हूँ। सेंसर भी आपका 5.100 के आसपास ही रहेगा। 99% जो इसका स्टैंडर्ड है 5.100 जो सेंसर का डेप्थ रहता है 5.100 रहता है। ठीक है, हो सकता है 19-20 माइक्रोन के अंदर आगे पीछे आपको मिले, या फिर अगर कोई जो कंपनी करेगा वो माइक्रोन के अंदर ही थोड़ा आगे पीछे रहेगा, अगर कोई इसको कुछ आगे पीछे ना करे कोई मैकेनिक तो। अभी इसका सिम हमने थोड़ा पतला डाल दिया है, इसको वापस हम चेक कर लेते हैं। अभी ये सही नहीं आ रहा, इसको वापस 0 करना है टूल्स को। अब इसको वापस चेक करते हैं इसके अंदर कितना आ रहा है। इसके अंदर आ रहा है 4.998। मतलब हमको जो AHE जो हमारा 44 आ रहा था उसको हमको 40 रखना है। ठीक है, तो इसको हमने थोड़ा सा पतला कर दिया तो हमारा वहाँ तक आ जाएगा। तो अभी हम इसको मशीन पे चेक कर रहे हैं कि इसकी डिलीवरी क्या आ रही है। ठीक है, इसके अंदर डिलीवरी के अंदर क्या वेरिएशन आता है, क्या कम आता है, तो अभी इसको मैं बताता हूँ। ठीक है, खाली अभी मैंने एयर गैप सेट किया है और दूसरा कुछ नहीं किया है। ठीक है, अभी इसके अंदर कोई डिलीवरी के अंदर क्या कोई मिस्टेक आती है, कम ज़्यादा आता है, तो उसको मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ कैसे ठीक होगा। फुल लोड भी थोड़ा कम आ रहा है, फुल लोड कम आता है तो चलेगा, उससे कुछ लेना देना नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है आपका। ठीक है, ईएम आपका कम नहीं होना चाहिए, वी कम नहीं होना चाहिए, और आपका एलएल कम नहीं होना चाहिए। अब ये सब कितना कितना आएगा और चलेगा, गाड़ी के अंदर चल जाता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, मेरी बात ध्यान से सुन लेना। अगर आपका एयर गैप अब आपका बराबर है, जितना मैंने वीडियो में बताया है, अगर आपका एयर गैप बराबर है और रीडिंग आपका थोड़ा 19-20 आ रहा है, आगे पीछे आ रहा है, कम आ रहा है, कोई मसला नहीं आएगा गाड़ी में कोई मिसिंग नहीं आएगा, कोई नॉकिंग नहीं आएगा। ठीक है, इसका मैं सेटिंग बता रहा हूँ आपको। जो VL आ रहा है वो आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और EM जो है आपका 9.5 मिनिमम होना चाहिए, और V1 उससे कम ज़्यादा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 0.8 तक चलेगा। और आपका LL 3 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको इसे 3 से ज़्यादा करके देता हूँ और EM को थोड़ा बढ़ा के बताता हूँ। तो कैसे आपको बढ़ाना मैं बता रहा हूँ आपको। एयर गैप सेट करने के बाद अगर आपकी डिलीवरी नहीं आती है, कम आता है, तो आपका जो सेंसर का सिम है उसको चेक करना है। उसको मिनिमम 1.38 तक आप डाल सकते हैं। ठीक है, अगर वहाँ तक 1.38 डालने के बाद अगर आपका रीडिंग आ जाता है, EM आपका आ जाता है, LL आपका आ जाता है, तो ठीक है। अगर नहीं आता है फिर भी, तो उसको आपको दूसरा नोज़ल डालना है। अभी मैंने इसको पतला करके 1.43 का डाल रहा हूँ मैं आपको। एक बार सेंसर खोलने के बाद टाइट कर दिया अगर आपने उसको, तो उसका AHE जो रहता है वो चेंज हो जाता है, तो उसको आपको चेक कर लेना है।
इसके अंदर 42 आ रहा है, जो कंपनी का रहता है वो 40 रहता है, ठीक है। उसको 2 पॉइंट, अगर माइक्रोन में 1-2 पॉइंट कम करना है आपको, तो उसको थोड़ा सा आप सेंसर को टाइट करके ढीला करके उसको 1-2 पॉइंट आगे पीछे कर सकते हैं। 42-43 तक चलता है, कोई दिक्कत नहीं आता है। अब मैं आपको इसको चेक करके दिखाता हूँ इसके अंदर क्या फ़र्क पड़ा है। रिटर्न आपका बराबर आ रहा है। इसके अंदर जो सिंगल सिम इंजेक्टर है, जो 1100 बार के जो इंजेक्टर आते हैं सिंगल सिलेंडर के, सिंगल सिम के और सिंगल सिलेंडर के जो आते हैं, वो आपका उसका रिटर्न बहुत कम आता है। उसके अंदर मैक्सिमम 25 तक जाने देना है, उससे ज़्यादा नहीं जाने देना है। और जो आपका VL है, थोड़ा सा अगर आपका कम भी आता है तो कोई मसला नहीं आता है। 1-2 पॉइंट अगर आपका कम आता है कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर देख सकते हैं आप, आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसका EM VLL आपका बराबर आना चाहिए। EM आपका 9.5 मिनिमम आना चाहिए और LL आपका 3 से ऊपर आना चाहिए। अगर 3 तक आता है, 2.8 तक भी आता है तो गाड़ी स्टार्ट हाफ सेल में हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आता है। लेकिन अगर 3.5 तक अगर आप रखते हैं, इंजन वाइब्रेट कम करता है। चलने का तो सब चल जाता है, लेकिन आप जो उसकी डिलीवरी जितना मैंने बताया, अगर वहाँ तक आप रखते हैं तो इंजन का साउंड और उसका जो हिलना है वो एकदम कंट्रोल में रहता है, जैसा नया जैसा रहता है वैसा रहेगा आपका। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं आपका EM भी 9.8 हो गया है, मतलब सही है, बहुत बढ़िया है। और इसका इंजेक्टर नंबर जो कि टाटा एक्सेल के अंदर लगा हुआ है, 658 नंबर का इंजेक्टर है। भी आपका 1 प्लस माइनस 1-2 पॉइंट चलता है। 0.8 भी आता है तो भी चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 1.3 तक अगर आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 0.8 से कम नहीं होना चाहिए, कम रहेगा तो दिक्कत करेगा। इसके अंदर EM भी आप देख सकते हैं 3.5 आ रहा है, जो कि एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं।